सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे जो एडिशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सारा करके देगा। तो क्या लॉजिक है देख लेते हैं। तो पहले तो क्या करते हैं, हम सारे प्रोग्राम्स की स्टार्टिंग ही मल्टी लाइन कमेंट मतलब हमारा डॉक्यूमेंटेशन से करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखना होता है, हमें ऑथर का नेम लिखना होता है। जो ऑथर है यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ, मैं ऑथर हूँ क्योंकि मैंने क्रिएट किया है। डेट ऑफ क्रिएशन आप लिख लेना जो भी डेट हो, ओके। ऑब्जेक्टिव हम लिखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए ऑब्जेक्टिव में क्या होएगा, तो आपको अब बना रहे हैं कैलकुलेटर, और ये सिंपल कैलकुलेटर है, ओके। कैलकुलेटर, कैल्सी लिख देता है शॉर्ट फॉर्म, कैल्सी, ओके चलेगा। चलिए तो यहाँ पे अब लिंक करना पड़ेगा। सबसे पहले दो इमोशनल लाइन्स हमारी लाइफ की, इंक्लूड stdio.h, उसके बाद आएगा हैशटैग इंक्लूड conio.h। उसके बाद कॉनियो, तो देखिए बेसिकली कॉनियो तो मैंने आपको बता ही दिया था। कॉनियो कहाँ लिखना है आपको, अगर टर्बो से यूज़ कर रहे हो क्योंकि वहाँ डॉस बॉक्स कंपाइलर है, वहाँ लिख देना, यहाँ मत लिखना, ओके। इसे डिलीट कर देते। चलिए तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वर्ड मेन जो हमारा फंक्शन है, एंड देन फाइनली यहाँ पे इसका एंडिंग भी कर देते हैं, एंड ऑफ द मेन, ओके। एंड ऑफ द मेन भी हो गया। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल पहले हमें पूछना पड़ेगा कि आपको क्या करवाना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये वो वगैरह आपको क्या करवाना है। तो हम क्या करते हैं, तो सिंपली कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं, और मतलब चॉइस वाला कैलकुलेटर, कि ऐसा नहीं कि आपने बस नंबर ऐड किए और सारा दे रहा है आपको, कि एडिशन भी दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी दे रहा है, डिवीजन भी दे रहा है, ऐसा नहीं। हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें मतलब यूज़र से चॉइस भी एंटर करवानी पड़ेगी कि भाई आपको क्या करवाना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्या। तो उसके लिए हम लॉजिक आपको बता देते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि इंटीजर है। अभी इंटीजर में ही रखना आप फिर फ्लोट डबल आप कर देना, वो आप चेंज कर सकते हो। अभी सिर्फ लॉजिक आप यहाँ देख लो, ए बी, और ये ए बी क्या है, नंबर ए नंबर बी। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम, एडिशन के लिए क्या करते, एड, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, डिवीज़न के लिए DIV, ओके। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। तो ये क्या है, ए नंबर जो हम इनपुट करेंगे, बी नंबर जो हम इनपुट करेंगे वो बी वेरिएबल में सेव होगा, और दोनों का एडिशन है वो ऐड वेरिएबल में सेव होगा, सब्ट्रैक्शन सब वेरिएबल में, मल्टीप्लिकेशन MUL वेरिएबल में, और डिवीज़न DIV वेरिएबल में, ओके। तो ये हो गया। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र से चॉइस लेनी पड़ेगी कि आपको क्या करवाना है। तो मैं अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र से चॉइस लेता हूँ स्लैश, अब देखना /n मीन न्यू लाइन, और न्यू लाइन में जाने के बाद नंबर 1 पे क्या रखा है हमने, ये मैं पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका कुछ मीनिंग नहीं होता कि ये प्रोग्राम में आइए तो आप जो भी लिखो ये सब पूरा स्ट्रिंग ही होगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो गया, ओके। तो ये जो है ना /n न्यू लाइन में जाना, फिर फर्स्ट नंबर में क्या दिखाना, मतलब फर्स्ट नंबर, और हम मतलब ऐसे जनरेट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर में हमने रखा है बेसिकली ये देखिए जैसे ऐड रखा है, ओके, सेमीकोलन। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ प्रिंटफ, फिर से अब यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं /n और 2 नंबर, और 2 नंबर में क्या होगा, SUB दे देते हैं बेसिकली हम, SUB सब्ट्रैक्शन कर देना मुझे। उसके बाद प्रिंटफ में और क्या देना देख लेते, चलिए हम /n3 में क्या होगा, बेसिकली सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ले लेते, ओके। मल्टीप्लिकेशन हो गया, थर्ड नंबर में मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद प्रिंटफ फिर से करवाए थे /n4, अब 4 क्या होगा, हमारा डिवीज़न होगा, ये नहीं हमें ये चाहिए डिवीज़न, ओके, डिवीज़न के लिए ये। अब उसके बाद सारा करने के बाद आपको एग्ज़िट तो करना पड़ेगा ना, कि भाई बस मुझे इतना ही करना है, तो एग्ज़िट का बटन भी एंटर करवा दो। तो /n5 और फाइनली यहाँ पे लिख दो एग्ज़िट, ओके। ये पूरा एग्ज़िट जो हमारा फेवरेट है। अब उसके बाद देखो, आप देखना अब यहाँ पे इतने सारे आप लोगों ने यहाँ प्रिंट करवा लिए, ये चॉइस दे दी, बट यूज़र को चॉइस आपने सिर्फ दी है, वो कुछ एंटर तो नहीं कर सकता। देखिए Ctrl F9 क्या हो रहा है, Ctrl F10, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो
एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एग्जिट लेना है। बट वो वर्क कब करेंगे? वर्क तभी करेंगे जब आपने उसका कुछ कोड लिखा होगा तभी ना। अब कंप्यूटर को कैसा पता चलेगा कि आपने 2 प्रेस किया है? तो उसके लिए स्कैन एफ करना पड़ेगा मुझे। स्कैन एफ, देखिए स्कैन एफ में फॉर्मेट स्पेसिफाई %d, क्यों? क्योंकि ये देखना, पहली चॉइस 1 नंबर, दूसरी चॉइस 2 नंबर, थर्ड चॉइस 3 नंबर, फोर्थ नंबर 5 नंबर, तो %d। और मैं इसे m% मतलब एड्रेस दे रहा हूँ, चॉइस वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, चॉइस वेरिएबल। और चॉइस वेरिएबल में क्या सेव होगा? आपने जो भी वैल्यू एंटर की है ना आपकी चॉइस की, वो सेव होगी। तो यहाँ पे मुझे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा चॉइस को, तो मैंने चॉइस को डिक्लेयर भी कर दिया। ओके, तो अब ये आपसे इनपुट लेगा कि आपकी चॉइस क्या है वो मुझे बताइए, और वो चॉइस फोल्डर में सेव भी कर देगा। ओके, अब उसके बाद कंप्यूटर को चॉइस मिल गई है, बट अब कंपाइलर को मतलब कंप्यूटर वही मतलब कंपाइलर को चॉइस मिल गई है। अब वो चॉइस को क्या करेगा? पता तो चलेगा ना कि चॉइस से क्या कोड रन करने हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास बेसिक स्विच स्टेटमेंट होता है, और इसमें यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है? वही वेरिएबल का नाम लिखना होता है जो वेरिएबल में आपने चॉइस आपकी जो है वो सेव करवाई है। तो चॉइस वेरिएबल में आपने क्या सेव करवाया है? आपकी चॉइस सेव करवाई है जो भी है। तो यहाँ पे मैं चॉइस लिखूंगा। क्यों चॉइस? क्योंकि यहाँ पे वही फोल्डर रखना है जहाँ पे आप मतलब ऑप्शन चाहते हो या कोई एक ही ऑप्शन शो हो। मतलब होता है ना कि आपको मतलब 200 वाला रिचार्ज करवाना है, 300 वाला, 400 वाला, ऐसा तो नहीं होता ना कि 200 पे क्लिक करते हो और 400 वाला रिचार्ज होता है, ऐसा नहीं होता। तो वो 200 जैसे ही आप देखो, जैसे ही 200 ऐड किया तो वो चॉइस में जाएगा, और वो चॉइस स्विच में जाएगा, और स्विच चॉइस को देखेगा कि इसकी चॉइस ये है, तो इसे ये वाला कोड रन करवा देता है। तो देखो स्विच ये हो गया, और ये इसका सिंटैक्स है। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एंड ऑफ द स्विच। अब एंड ऑफ द स्विच क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ब्रैकेट मिक्स ना हो जाए। देखो यहाँ पे अब अगर ये ना लिखता मैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि लास्ट वाला ब्रैकेट स्विच का है या ये वाला। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ केस 1 देता हूँ मैं, केस 1। ये देखो, अब ये जो है ना सिंटेक्स देखना ध्यान से, अगर जरा सी भी थोड़ा सा भी आपने चेंज कर दिया ना तो एरर आई। केस 1, तो केस 1 में क्या है? एडिशन है। तो मैं ना एक काम करवाता हूँ, यहाँ पे एडिशन है तो नंबर एंटर करवाएंगे। अब देखना, एक काम करता हूँ, पहले ना मैं ए भी एंटर करवा ही लेता हूँ यूज़र से। ओके, यूज़र से ए भी एंटर करवा ही लेते हैं। printf/n एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ए का एंटर कर दीजिए। उसके बाद स्कैन एफ करवा देते हैं उसको %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, कौन से वेरिएबल ए में सेव कर देना है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, वेट। ए में सेव कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद फिर से printf, उसके बाद क्या करना है? /n एंटर दी वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू एंटर कीजिए। उसके बाद स्कैन एफ फिर से करवा लेते हैं तो यूज़र वैल्यू एंटर कर पाएगा। अब %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और m%b में भी मतलब b में से होगा। देखो, तो अब इसका यूज़ क्या था कि पहले से ही हमने ग्लोबली वैल्यू ले ली है, तो a और b की वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई है। ओके, और ये वैल्यू आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है वो पूछना है। अब ऐसा थोड़ी होगा एडिशन करवाना है फिर अंदर जाकर वैल्यू पूछेंगे a b ऐड कर दो, फिर सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो फिर से पूछेंगे क्या वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं, पहले हम जैसे बेसिकली आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो, बट हम इसमें ये वाला क्रिएट करने वाले हैं कि पहले a b की वैल्यू ऐड करवा दी है, और अब आपको उसे पूछ लेना है कि आप मतलब वो आपको पूछेगा क्या करना है आपको। तो ए और बी की वैल्यू एंटर्ड ही है। तो अगर केस 1 मतलब ये देखना ध्यान से, एडिशन है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आपका एडिशन इक्वल टू क्या होगा? a+b होगा, राइट गाइस। अब यहाँ पे आपको ब्रेक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब केस 1 के बाद केस 2 किस लिए होगा? केस 2 फॉर देखिए ये सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखोगे तो केस 1 का तो आउटपुट दे ही देगा, उसके साथ साथ केस 2 का भी आउटपुट दे देगा आपको। तो आपको किटकैट ब्रेक लिखना ही पड़ेगा। तो ब्रेक इज़ कंपल्सरी, आपको लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो केस 2 का भी आउटपुट देगा। मतलब 200 का रिचार्ज करोगे तो 200 का रिचार्ज भी देगा और 400 का साथ में आपको फ्री देगा। तो ये तो नहीं चलेगा ना भाई।
सब्ट्रैक्शन करवाना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए एस यू बी था मेरा वेरिएबल, ऊपर देख लेना आप, उसमें क्या होगा ए माइनस बी होगा, उसके बाद ब्रेक होगा, ब्रेक तो होगा ही फ्रेंड्स, देखना ये आप समझ लेना, ब्रेक तो होगा ही, ब्रेक के बिना सारे आउटपुट वो दे, मतलब केस जहाँ पे ब्रेक नहीं है उसके मतलब नेक्स्ट वाले सारे आउटपुट दे देगा आपको। देखिए केस 3, अब केस 3 क्या था, मल्टीप्लिकेशन, तो एमयूएल वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के लिए था और ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ओके, और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, ओके, ब्रेक स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद जो है हमारा केस 4 आने वाला है, तो केस 4 में डिवीजन था, अब डिवीजन में आप ना एक बात का मतलब वो कर लेना, मतलब छोटी सी ध्यान रख देना कि डिवीजन में अगर आप ऐसा डालोगे ना 1/2 तो वो आंसर आपको 0 देगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर है वहाँ पे स्टोर पॉइंट वैल्यूज़ नहीं होगी, तो आपको अभी इतना वही लेके उसको कंसिडर करके चलना आप कि आप जो भी वैल्यू एंटर करवाओगे उसका आंसर इंटीजर में आना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में से चेंज करना है तो कर भी सकते हो, ये सिर्फ लॉजिक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ए डिवाइडेड बाय बी, ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे ब्रेक होगा ना कि नहीं होगा फ्रेंड्स, बिना ब्रेक के तो क्या हो सकता है, पूरा ही रन कर देगा। अब केस 5 क्या था हमारा, देखना, एग्जिट, तो एग्जिट को ऐसे लिखा जाता है, एग्जिट को एग्जिट लिखा जाता है भाई, बट सुनना, अगर आप एग्जिट ऐसे लिखोगे ना तो इसका मीनिंग क्या होता है पता है आपको, इसे बोलते हैं एबनॉर्मल एग्जिट, मतलब ये आपकी सिस्टम लैग और वो सारा कर देगा, ये आपके मतलब ये यूज़ मत करना, एग्जिट ऐसा मत लिखना, कभी कभी सिस्टम क्रैश होती है, ओके। तो आपको क्या लिखना है, एग्जिट आपको हमेशा ऐसे लिखना है, एग्जिट ब्रैकेट में 0 लिखना है, इससे क्या बोलते हैं, नॉर्मल एग्जिट, आपने नॉर्मल एग्जिट करवाया है, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल एग्जिट, इसे नॉर्मल एग्जिट बोलते हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, एग्जिट 0, तो ये एग्जिट 0। अब यहाँ एग्जिट के बाद अब ऐसा मत बोलना कि ब्रेक दो, क्यों ब्रेक नहीं दो, क्योंकि केस 5, अब केस 6 होता तो मुझे ब्रेक देना पड़ता, तो भी ब्रेक तो नहीं देना पड़ता, क्यों, क्योंकि एग्जिट का काम क्या है कि जो भी आप कंपाइलर है ना, अब वो वहाँ से एग्जिट को उसको मिल गया कि आपने एग्जिट पे चले गए केस 5 में, तो वो केस 6 देखेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ डायरेक्टली बाहर आ जाएगा कोड के, ओके। तो केस 5 में ये था, ओके। तो अब यहाँ एडिशन तो हो गया, बट प्रिंट भी करवाना पड़ेगा ना मुझे, कि प्रिंट एफ करवा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते चलिए /n एडिशन, एडी लिख देते हैं, अभी एड इज %d। अब ये कौन से वेरिएबल में आंसर सेव है, ANS में है, यहाँ पे देख लेना, ANS में नहीं, एड में ही है, ओके, ADDD में, ये रहा देखो, ये ADD में आपके पॉजिटिव का आंसर सेव है, ओके। उसके बाद क्या होगा, आपको फिर से प्रिंट एफ करना पड़ेगा। अब प्रिंट एफ तो करना पड़ेगा ना, आपको कंपाइलर को और कंप्यूटर को पता है कि आंसर क्या है, बट आपको जानना है ना आंसर क्या है। /n कैरेक्टर आपको पता ही होना चाहिए क्या है। अब ऐड है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसे भी लिख देते, सब इज %d। अब वो %d आपको कहाँ से देगा, SUB से। SUB क्यों लिख रहा हूँ, वेरिएबल से आंसर लाना है, सेव ही है, देखो ये रहा वेरिएबल, आंसर सेव ही है, आपको सिर्फ यहाँ पे लाना है प्रिंट एफ और आंसर। देखो %d लाना कहाँ से, ये सोचना, %d कहाँ से, वेर, सब SUB क्या है, A-B है, इंटीजर है, ओके। चलिए फिर से यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देते हैं, और प्रिंट एफ के बाद हमें लिखना है प्रिंट एफ /n मल्टीप्लिकेशन इज %d। मल्टीप्लिकेशन क्या है, %d है, और वो मल्टीप्लिकेशन MUL से आएगा। आप ये नाम चेंज कर सकते हो, ये वाला चेंज कर देना, MUL आप चेंज करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो मत करना, यही रहना देना, आपको जो नाम देना है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट एफ करना तो पड़ेगा ना, /n डिवीज़न इज %d, और डिवीज़न का आंसर कहाँ से लेना है, डिवीज़न से, A/B करके। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, डिवीज़न और सेमीकोलन, ओके।
अब केस 4 केस 5 है। अब यहाँ पे एक वो भी होता है, एक फाइनली ये स्विच में ये भी याद रखना, डिफ़ॉल्ट केस भी होता है। डिफ़ॉल्ट यानी क्या कि हमने यहाँ पे देखो 5 चॉइसें दी है, 1 2 3 4 5, अगर कोई 6 एंटर करे तो क्या होना चाहिए, तो वो डिफ़ॉल्ट में लिखना है आपको। तो 6 एंटर करे तो यहाँ पे प्रिंट एफ कर देना। क्या प्रिंट कर देना? /n you have entered the invalid choice, मतलब चॉइस वैलिड ही नहीं है आपकी। ओके, यहाँ पे इसे एंटर कर देते हैं, entered, you have entered invalid choice। एंटर लिख दो ना भाई, स्पेलिंग से क्या मतलब आपको। दैट्स इट, इनवैलिड चॉइस। ओके, चलिए रन करते हैं। पहले बिल्ड करना पड़ेगा। देखो एरर आ चुका है यहाँ पे। अब क्या है, क्योंकि यहाँ सेमीकोलन नहीं किया हमने, अब वार्निंग आ रहा है। अब वार्निंग को आप इग्नोर करना। अगर वार्निंग को इग्नोर नहीं करना तो मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। तो कंट्रोल F10 करके देख ही लेते पहले तो क्या हो रहा है यहाँ पे। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1। अब देखना ये 1 वैल्यू से ही सारा काम करेगा। एडिशन बोलोगे तो भी वो 1 और 1 2 देगा, सब्ट्रैक्शन बोलोगे तो 1 ही यूज़ करेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी 1 यूज़ करेगा, क्योंकि वो हमने ग्लोबली ले लिया। ओके, तो अब मुझे देखो, अब यहाँ पे चॉइस मांग रहा है, आपको क्या डालना है। अब जैसे मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो 2 हो रहा है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन और डालना था, एग्जिट। और ये एग्जिट होगा, बट यहाँ पे मुझे ऐसा भी तो लिखना पड़ेगा ना, printf /and एंटर योर चॉइस की आपको क्या करना है, तो थोड़ा अच्छा लगे ना यूज़र को भी कि मुझसे एंट्री ले रहे हैं ये लोग। दैट्स इट। कंट्रोल F9, कंट्रोल F10। अब देखना, अब थोड़ा मज़ा आएगा। 1 + 1। अब देखना, अब यहाँ पे देखा, ये देखो एंटर योर चॉइस। अब एडिशन तो करवा लिया था मैंने, सब्ट्रैक्शन करवाना है तो 2 नंबर से जाएंगे तो 0 आ गया, क्योंकि 2 नंबर सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। समझ रहे हो? दैट्स इट। अब उसके बाद क्या हो रहा है, चलिए सब्ट्रैक्शन हो गया, एंटर। अब सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी ट्राई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, 1 1 और मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, 1 आंसर ठीक है। कंट्रोल F1 1 4 डिवीजन चेक कर लेते हैं हम, 1 आ रहा है ठीक है। कंट्रोल F10 1 1, ये तो ठीक है, 1 1 एंटर करा, बट मुझे क्या करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट दे देगा आपको। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ भी ऐड करनी चाहिए। अब आप इसमें कैसा हो रहा है, कहता है कि आप एडिशन करवा रहे हो, उसके बाद प्रोग्राम मतलब रन हो के और प्रोग्राम ना देखा क्लोज हो जाएगा। देखना कंट्रोल F10 वेन 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एडिशन हो रहा है यहाँ पे। अब देखना, अब एंटर प्रेस करूँगा ना तो प्रोग्राम क्लोज हो गया है। तो अब मुझे क्या करना है कि वो एडिशन हो जाए, उसके बाद फिर से पूछे मुझे कि आपको अब क्या करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, और उसके बाद ये करवा लो, फिर उसके बाद कुछ और पूछेगा। ये मतलब चलता ही रहना चाहिए, जहाँ तक आप एग्जिट क्लिक ना करो कंटिन्यूसली रन करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे पता है आपको, यहाँ पे लिख देते हैं START। अब देखना ये क्या है, ये है हमारा लेबल बोलते हैं इसे। देखो ये जो है ना, ये स्टार्ट, इसे लेबल बोलते हैं, लेबल स्टार्ट। और गो टू स्टेटमेंट तो आपने पढ़ा ही होगा। गो टू मतलब क्या होता है, गो टू मतलब कहाँ पर जाना है। गो टू मतलब अब गो टू के बाद जो भी लिखोगे ना यहाँ पे लेबल का नेम, वहाँ पे चले जाएगा। तो गो टू में क्या लिखूँगा, START और फिर सेमीकोलन, मतलब स्टार्ट लेबल पे जाओ। ये प्रोग्राम रन होने के बाद स्टार्ट लेबल पे जाओ और फिर से ये रन करेगा। देखना, फिर यहाँ आएगा, फिर प्रोग्राम रन होगा, फिर गो टू स्टार्ट, मतलब गो टू जाओ कहाँ, स्टार्ट में जाओ। तो देखना, अब देखना कंट्रोल F9, अब कंट्रोल F10। अब देखना 1 1, तो एडिशन 2 आ गया। देखना, अब एडिशन होने के बाद देखो ये पूछ रहा है मुझे कि अब आपको क्या करवाना है। अब मैं बोलूँगा मुझे सब्ट्रैक्शन दे दे, अब मुझे तू मल्टीप्लिकेशन दे दे, अब तू मुझे डिवीजन दे दे, और फाइनली तू मुझे एग्जिट दे दे। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप ना क्या करना कि फ्लोट में ट्राई करना, डबल में ट्राई करना, ये वो वगैरह। और ये जो स्क्रीनशॉट है ना, मैं आपके लिए मतलब स्क्रीनशॉट तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक उसका। अगर आपको इसमें कोई और डाउट हो तो
तो मुझे कमेंट कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो है ना सिंपल कैलकुलेटर है ना, अभी अब सिंपल सिंपल प्रोग्राम ट्राई करना, अभी हाई लेवल प्रोग्राम सभी ट्राई मत करना, सिंपल से जाएंगे हम। ओके, और ये सारा भी मैं करवाने वाला हूँ, थियरीज में भी कवर होगा, डेटा टाइप्स भी होंगे, प्रिमिटिव है, यूज़र डिफाइंड, वो सारा होगा, अरे स्ट्रिंग, बस आप फॉलो करते रहना रेगुलरली। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए बाय बाय, गुड बाय।